हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका सिलेबस में लिखा हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ना, ये बहुत बड़ा एक मतलब क्या खुद में सब्जेक्ट है। इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स है। जैसे कि पहला सब टॉपिक इसका है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद इसको है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपका नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी के बाद इसके में डिफेंस टेक्नोलॉजी आती है। डिफेंस टेक्नोलॉजी के बाद न्यूक्लियर एनर्जी के रिलेटेड मतलब बहुत सारे सब फील्ड्स है इसके स्पेस टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। देखिए, इस वीडियो में जो हमने उठाया है टॉपिक दैट इज अ स्पेस टेक्नोलॉजी, और हम चाहेंगे कि जो ये स्पेस टेक्नोलॉजी को इसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे हम। और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्पेस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो पूछे जाते हैं ना, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्स के ये क्वेश्चन है। जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन जो है ये किसका है, पीएससी का क्वेश्चन है। किस पीएससी का? मध्य प्रदेश पीएससी 2019 का है। प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? हमसे पूछ रहा है कि जो फादर है किसका इंडियन स्पेस प्रोग्राम का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें। पहला ही विक्रम अंबालाल साराभाई, सेकंड वन इज सतीश धवन, थर्ड वन इज होमी जे बाबा एंड डी वन इज कृष्ण स्वामी। देखिए, हमसे पूछ रहा है जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम का कौन है, वो आपको पता ही है। इट इज अ डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई क्या है, वो है फादर ऑफ किसका, इंडियन स्पेस प्रोग्राम का। Now coming to question number 2, and question number 2 is in which year Indian space program started? तो हमसे पूछ रहा है जो ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम जिसका फादर कौन है, विक्रम साराभाई, ये कब स्टार्ट हुआ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये आपको ख्याल रखना है। इट वाज नॉट इन द ईयर 1975, नॉट इन द ईयर 1966, नॉट इन द ईयर 1964, इट इज द 1962। सो 1962 में क्या स्टार्ट हुआ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जिसका फादर क्या है, विक्रम साराभाई। ये दो पॉइंट्स हमें मिले। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इन कोस्पा, ये इसकी जो है मतलब क्या है, फुल फॉर्मूला क्या है, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च वाज फाउंडेड इन विच ईयर? तो हमसे पूछ रहा है जो ये कौन सा है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये कब, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया, किस साल में एस्टैब्लिश किया गया? ऑप्शन क्या है, 1969, 1966, 1962, 1970। आपको पता ही है जो आपका ईयर 1962 है, इसी साल में क्या है, इसी साल में इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया, और इसी साल 1962 में भी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च को भी एस्टैब्लिश किया गया। तो ख्याल रखें, 1962 में आपके दो पॉइंट्स हो गए। 1962 में इंडियन स्पेस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है, आईएसपी को, इंडियन स्पेस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है। उसके फादर जो है विक्रम साराभाई। और थर्ड पॉइंट आप याद रखोगे, इन द ईयर 1962 इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च वाज एस्टैब्लिश्ड और इट वाज फाउंडेड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, and question number 4 is in order to boost Indian space program in the year 1972, बराबर एक डिकेड के बाद, 1962 से लेके बराबर 1972 तक 10 साल आते हैं, एक डिकेड आ जाती है। 1972 में क्या किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। तो हमसे पूछ रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया 1972 में, ताकि बूस्ट लगे किसको, इंडियन स्पेस प्रोग्राम को, वो और ज्यादा काम करे। ऑप्शन ए क्या है, स्पेस कमीशन, ऑप्शन बी स्पेस डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी बोथ स्पेस कमीशन एज वेल एज डिपार्टमेंट, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। यू नीड टू रिमेंबर इन 1972 दोनों को डेवलप, दोनों को क्या एस्टैब्लिश किया गया, किसको, स्पेस कमीशन को भी एस्टैब्लिश किया गया, स्पेस डिपार्टमेंट को भी एस्टैब्लिश किया। विच आंसर इज राइट? बोथ ए एंड बी इज राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। दैट मीन्स टू बूस्ट द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड बोथ द स्पेस कमीशन एज वेल एज द स्पेस डिपार्टमेंट। इन दोनों को क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया, किसमें, 1972 में। आफ्टर 10 years, after 10 years of what, after 10 years of launching Indian space program, after 10 years of after 10 years of establishing a committee, that's the Indian National Committee for Space Research. Now coming to question number 5, and question number 5 is, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न जो है ना, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? चलिए, आप इसरो का मुझे कमेंट सेक्शन में इसका अभी लिखिए जब आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्या सॉल्व करने हैं, क्योंकि ऐसे भी पूछा जाता है, कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, बताओ जो इसरो है ना, इसरो की फुल फॉर्मूला क्या है, इंडियन स्पेस, आगे आप लिखोगे इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो क्या है, इसरो को कब एस्टैब्लिश किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1972, या कोई भी ऑप्शन लीजिए, 15 अगस्त 1982 लेंगे हम। देखो, इसरो को एस्टैब्लिश कब किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको ख्याल रखना है। इसरो को एस्टैब्लिश किया जाता है 15 अगस्त 1969
1969 को इसरो को एस्टैब्लिश किया जाता है। सो इन द ईयर 1969 ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड, दैट इज ऑन 15 अगस्त 1969 इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चलो ठीक है, इसरो को एस्टैब्लिश कब किया गया? 15 अगस्त 1969 को। और हेडक्वार्टर कहां पे है इसरो को, ये आपको ख्याल रखना, इट इज इन द बेंगलुरु। सो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में नहीं है, वो मुंबई में नहीं है, बाकी किसी और स्टेट में नहीं है, वो कहां पे है? वो बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक स्टेट में आपका पड़ता है इसरो, वही इसका क्या है? हेडक्वार्टर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इसरो नेविगेशन सेंटर, दैट इज INC, इसरो नेविगेशन सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड? तो किस प्लेस पे इसरो का नेविगेशन सेंटर कहां पे एस्टैब्लिश किया गया? ऑप्शन ए बयालुलु विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, चेन्नई, श्रीहरिकोटा। यू नीड टू रिमेंबर जो 7 का आंसर है दैट इज बयालुलु। जो बयालुलु है ये एक ऐसी जगह है जहां पे क्या है, इसरो का क्या है, नेविगेशन सेंटर है। सिंपली INC, दैट इज इसरो नेविगेशन सेंटर कहां पे है? बयालुलु में। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका भी आपको ख्याल रखना है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, and question number 8 is the liquid propulsion system. Now LPSC हमसे पूछ रहा है क्या है? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो है ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज एट। नाउ हमसे पूछ रहा है जो ये LPSC है ये इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, दैट इज महेंद्रगिरी। ऑप्शन बी कर्नाटका बेंगलुरु, कभी कभी स्टेट भी डायरेक्ट पूछी जाती है। सी आंध्र प्रदेश हैदराबाद, विच इज नॉट नाउ इन हैदराबाद, इट इज नाउ इन तेलंगाना, एंड वाइल एज आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है दैट्स अमरावती। डी अहमदाबाद गुजरात। तो आपको ख्याल रखना जो LPSC है, LPSC कहाँ पे है? ये आपके महेंद्रगिरी, दैट इज इन तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में आपका क्या है? LPSC का जो सेंटर है ना, दैट इज लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर का जो हेडक्वार्टर है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पे? तमिलनाडु पे या सिंपली महेंद्रगिरी पे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, and question number 9 is Indian Space Agency ISRO is setting up the country's first space park at which location? तो जो इसरो है ना, इसरो ने क्या किया, कंट्री के पहली जो स्पेस पार्क है इसको कहां पे एस्टैब्लिश किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, एंड ऑप्शन डी मदोरी। तो आपको ख्याल रखना है जो ऑप्शन सी इज बेंगलुरु, जहां इसरो का हेडक्वार्टर है ना, वहीं पे इसरो ने क्या किया, अपनी फर्स्ट स्पेस पार्क को भी लोकेट किया, दैट इज इन द बेंगलुरु। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज इसरोज मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इज एट हसन, इट इज लोकेटेड इन। तो हमसे सिंपली पूछ रहा है जो हसन है ना, ये जगह कहां पे है? जो इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इज एट हसन, इट इज लोकेटेड इन। तो आपको ख्याल रखना है ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी कर्नाटका। ठीक है, जब हम इसरो की बात करते हैं ना, यूजुअली जो भी इसका जो ऑप्शन है ना वो कर्नाटका है। मोस्ट ऑफ द टाइम either it is in the Chennai, that is in Tamil Nadu, either it is in Bengaluru, that is in Karnataka. So ऐसा नहीं है कि हर कोई जो इसका सेंटर है, जो हर कोई इसकी फैसिलिटी टेक्निकल विंग्स जो भी है वो इन दो ही स्टेट्स में, बाहर भी है, मगर मेजॉरिटी जो है ना वो प्रेजेंट either they are in Tamil Nadu or they are in Karnataka. Now coming to question number 11, श्रीहरिकोटा रेंज विच इज यूज्ड फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? देखिए श्रीहरिकोटा रेंज एक ऐसा रेंज है, अभी बता देंगे किस स्टेट में है, वो एक ऐसा रेंज है जहां से लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। हमसे पूछ रहे हैं जो ये श्रीहरिकोटा रेंज है ये कहाँ, किस स्टेट में पड़ता है? इज इट इन महाराष्ट्र, इज इट इन आंध्र प्रदेश, इज इट इन तमिलनाडु, इज इट इन केरला? यू नीड टू रिमेंबर दिस श्रीहरिकोटा रेंज इज प्रेजेंट इन द आंध्र प्रदेश, एंड दिस आंध्र प्रदेश, फ्रॉम दिस श्रीहरिकोटा रेंज एवरी सैटेलाइट इज बीइंग लॉन्च्ड। कीप इट इन माइंड, ये लॉन्चिंग सैटेलाइट जहां पे लॉन्च किया जाते हैं ना, वो कहां से लॉन्च किए जाते हैं? श्रीहरिकोटा रेंज से लॉन्च किए जाते हैं, या सिंपली किस स्टेट से? वो आंध्र प्रदेश के स्टेट से लॉन्च किए जाते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 is IRS. What is IRS? Indian Remote Sensing Institute is located at. तो हमसे सिंपली पूछ रहा है कि जो इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS इंस्टीट्यूट ये किस जगह पे लोकेट है? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद, डी देहरादून। तो आपको ख्याल रखना है जो ये IRS है इंडियन रिमोट सेंसिंग, ये कहाँ पे? देहरादून में है। सो IRS जो है इंडियन रिमोट सेंसिंग जो है ना वो किस जगह पे पड़ता है? वो देहरादून में पड़ता है, ये आपको ख्याल रखना है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज
थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर इज लोकेटेड एट। नाउ जो ये TRL है दैट इज थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। देखिए एक तो होता है आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, एक होता है रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, आपको पता है आपको आंध्र प्रदेश में जाना है। आंध्र प्रदेश के किस में जाना है? श्रीहरिकोटा, क्योंकि ऐसे सैटेलाइट ऐसे श्रीहरिकोटा। नाउ कमिंग टू द थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। जब हम थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर की बात करते हैं, क्या इसको हम उत्तर प्रदेश से लॉन्च करते हैं, क्या हम इसको बिहार से, क्या हम इसको झारखंड से, क्या हम केरला से? आपको पता ही है जो थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है TRLC जो है, इसको हम लॉन्च कहां से करते हैं? केरला से करते हैं। तो थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर यहाँ पे सिंपली आप देख सकते थे, केरला एक साउदर्न स्टेट है, तो वहीं से क्या है रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है। जो भी रॉकेट हम लॉन्च करते हैं ना वो यहीं से किया जाता है, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर से, जो कि प्रेजेंट है कहां पे? केरला में जो प्रेजेंट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन नंबर 14 इज, यहां पे हम क्वेश्चन 18, हाँ क्वेश्चन 14 की हम बात करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये जो सतीश धवन है ना, आपको बताना है ये किस स्टेट या किस यूटी से। इंपॉर्टेंट है सतीश धवन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है सतीश धवन। और आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में सतीश धवन किस प्लेस से था, किस प्लेस से था, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमें ताल्लुकात है। क्या ताल्लुकात है? ये हमारे अपने ही यूटी से है। कौन से? सतीश धवन। आपको बताना है ये सतीश धवन किस डिस्ट्रिक्ट से है, कि जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट से है ये सतीश धवन। नाउ कमिंग टू question number 14 and question number 14 is Satish Dhawan Space Center is located in which of the following state। जो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये किस स्टेट में पाया जाता है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपको पता है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर हो, चाहे आपका जो वही तो है ना आंध्र प्रदेश, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर हो, वो भी कहां पे है? वो भी आंध्र प्रदेश में ही है। तो ऑफ विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन बी इज द राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज फॉर विच थिंग श्रीहरिकोटा इज फेमस। आपको पता ही है, अभी हमने कुछ टाइम पहले बताया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पेस प्रोग्राम, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मद्रास रिसर्च सेंटर, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर। तो आपको ख्याल रखना है व्हेन वी टॉक अबाउट श्रीहरिकोटा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पेस प्रोग्राम्स। सो श्रीहरिकोटा इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पेस प्रोग्राम्स बाय क्यों? क्योंकि जो स्पेस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जाता है फ्रॉम दिस श्रीहरिकोटा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16। What is question number 16? It is which of the following pair is incorrectly matched। अब तो इसके 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सबसे इंपॉर्टेंट अब हम देखेंगे, देखिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को अहमदाबाद आगे दिखाया हुआ है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर को हैदराबाद दिखाया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच इज इसरो सैटेलाइट सेंटर श्रीहरिकोटा दिखाया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे दिखाया है? त्रिवेंद्रम पे। रुको इसको हम थोड़ा सा जूम करके ताकि हम तमाम ऑप्शन को देखेंगे। त्रिवेंद्रम को दिखाया। नाउ दिस क्वेश्चन इज, देखिए हमसे क्या बताया इनकरेक्टली, कौन इनमें से गलत है? देखो 3 तो ठीक है, चौथा जो एक है वो गलत है। अब वो कौन सा गलत है आप क्या करोगे? देखिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपको पता ही है SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो अहमदाबाद पे है। ये आप पॉइंट्स को नोट करना क्योंकि ये पूछे जाते हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है ये वो नहीं है, इंडियन रिमोट सेंसिंग नहीं है, ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर वो कहाँ पे है? हैदराबाद में है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट सेंटर इज एट Harikota, which is a wrong. So this is a incorrectly matched and later on आपका कौन है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम में, वो भी ठीक है। तो A B D is right, whereas हमें इसमें incorrect देखना था, तो ऑप्शन C is the right for question number 16. Now coming to question number 17. And what is question number 17? Which one of the following statement with regard to Antrix Corporation Limited is correct? देखिए ये कौन है? ACL Antrix Limited Corporation, सॉरी Antrix Corporation Limited के बारे में कौन सा इनमें से जो ऑप्शन है वो ठीक है? ये CDS का क्वेश्चन है। नाउ ऑप्शन ए इज इट इज अ कमर्शियल आर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन। आपको दूर से लगता है इट हैज नथिंग टू डू व्हेन इट कम्स टू इंडियन पॉलिसी एंड प्रमोशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बिकॉज जो एंट्रेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना वो आपको पता है कुछ ना कुछ डिफेंस के रिलेटेड तो होगा, फिलहाल के लिए स्पेस के रिलेटेड होगा। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज, क्योंकि हमें क्या देखना है? हमें करेक्ट ढूंढना है। इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस
ऑलमोस्ट यही ठीक होगा। सी, इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, नथिंग टू डू विद। इट इज द कमर्शियल आर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। सो जो ये आपका एंट्रेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, ये किसके अंडर आता है, किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है? कौन है ये एंट्रेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है? ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट आपको पता चल जाएगा। नाउ देखिए क्या पूछा है, जो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में कुछ यहां पे दिए गए हैं और हमें बताना है करेक्ट, हमें बताना है इनमें से कौन सा ठीक है। पहला ये जो ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, इट इज द लार्जेस्ट इसरो सेंटर, ये सबसे बड़ा इसरो सेंटर है। प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी एंड इट इज अ लीडिंग सेंटर फॉर GSLV ओनली। ख्याल रखिए इन वर्ड्स को, ओनली का बता रहे। जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो इसरो का है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट इसरो सेंटर है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? लीडिंग सेंटर है किसके लिए? GSLV। ये कौन से है? ये लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। ये जो GSLV, खाली GSLV, ये PSLV जो है उनको लॉन्च नहीं करता है, खाली एंड खाली किनको करता है? उन्हीं लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करता है, उन्हीं व्हीकल्स को लॉन्च करता है जिनको हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डालना होता है, जिनको हमें अर्थ ऑर्बिट में डालना होता है। क्या है ये GSLV PSLV? सब हमको आगे बता देंगे क्वेश्चन के आंसर फॉर्मेट में। फिलहाल के लिए ये बताया गया है कि जो ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ये लार्जेस्ट इसरो का सेंटर है। और ये जो सेंटर ना, खाली वो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं जिनको हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या करना होता है, डालना होता है, जिनको हमें प्लेस करना होता है, यहाँ पे रखने होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखने होते हैं। क्वेश्चन अब सेकंड इज इट आल्सो सपोर्ट रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम्स। जो रोहिणी साउंडिंग RSR रॉकेट्स जो है, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स जो हमारे होते हैं, उनको भी ये सपोर्ट करता है। कौन? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उनको भी ये लॉन्च करता है। नाउ देखिए, जब हम विक्रम साराभाई की अगर हम बात करेंगे ना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की अगर हम बात करेंगे, आपको ख्याल क्या रखना है? आपको ख्याल रखना है जो ऑप्शन सी, दैट इज, देखिए एक सॉरी यहाँ पे इट इज एट त्रिवेंद्रपुरम। 3 स्टेटमेंट है किसके रिलेटेड? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के लिए 3 स्टेटमेंट्स राइट। सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कैसे ठीक करना है, जो ये है ना विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये त्रिवेंद्रपुरम में है। जो थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन इज राइट। देखिए यहां से आपने ऑप्शन बी को गलत किया, या तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, सी या डी होगी। सेकेंडली जो है इट ऑल्सो सपोर्ट्स रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स प्रोग्राम, वो भी ठीक है, तो सेकंड भी ठीक है। और यहां पे गलत है, दैट इज क्योंकि ये आगे लिखता है GSLV ओनली। अगर फर्स्ट गलत है तो ऑप्शन सी इज द राइट, दैट इज सेकंड एंड राइट, क्योंकि इट इज ऑल्सो ए लीडिंग सेंटर ऑफ PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिनको हमें पोलर ऑर्बिट्स में, जिन सैटेलाइट्स को हमें प्लेस करना होता है पोलर सैटेलाइट्स में, पोलर ऑर्बिट्स में, और ये वहां भी क्या है, सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, नॉट ओनली फॉर द GSLV। सो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग, वाइलेस जो ऑप्शन आपका क्या है, सी विल बी द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे क्वेश्चन ठीक होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन से हमें 4-5 क्वेश्चन पता चल जाते हैं। नाउ देखिए, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया किसका, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। आगे दिखाता है ये त्रिवेंद्रम केरला में है। फिर लिखता है UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC बेंगलुरु में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 19 आगे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। अच्छा, हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, इन ऑप्शन 4 में से किसको, मतलब क्या है करेक्ट कौन है। नाउ पहले अगर हम बात करेंगे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की, अगर हम बात करेंगे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, अभी हमने ऊपर देखा कहां पे है, त्रिवेंद्रपुरम, त्रिवेंद्रम केरला में है। सो जो 1 है 1 ठीक है, तो इसके लिए हम क्या है, ऑप्शन सी को हटा देंगे, ऑप्शन डी को हटा देंगे। इधर ऑप्शन ए इज द राइट और ऑप्शन बी इज द राइट। जहां से आपको पता चल रहा है जो UR राव सैटेलाइट सेंटर URC जो है वो बेंगलुरु में है, क्योंकि यहां भी सेकंड है, यहां भी सेकंड है। फिलहाल के लिए ऑप्शन ए भी ठीक हो सकती है, ऑप्शन बी भी हो सकती है ठीक। नाउ अगर हम थर्ड देखेंगे, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर देहरादून, जो कि गलत है, वो अभी मैंने आपको बताया वो कहां पे है, वो हैदराबाद में है। सो थर्ड इज रॉन्ग। इफ थर्ड इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज द राइट। सो आपको ख्याल रखना क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन ए इज राइट। दैट मींस जो आपका विक्रम साराभाई सेंटर वो त्रिवेंद्रम में, और आपका जो UR सैटेलाइट सेंटर जो है, UR राव सैटेलाइट सेंटर जो है वो कहां पे है, वो बेंगलुरु में। ये दोनों गलत है। नाउ कमिंग टू question number 20 and question number 20 is match the list first with list second and select the correct answer by using the code is given below। अब हमें कोड से यहाँ पे देखने हैं। नाउ
क्या है, पहला ये लिखा है इसरो। इसरो का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो तो अब एटलीस्ट आपको पता होगा कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि बहुत जगह हमने इसको डिस्कस किया। नाउ इसरो आगे लिखा है थिरुवनंतपुरम, फिर ये IUCAA, IUAC, VSS, ये तो अभी हमने डिस्कस किया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का अगर आप सबसे पहले इसरो का बेंगलुरु से, ए को आना चाहिए 3। अगर आप देखोगे ओनली एंड ओनली विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे एक नहीं सॉरी डी ऑप्शन में भी है। अगर फिलहाल के लिए हमने ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को हमने क्या एलिमिनेट किया, क्योंकि ए के लिए हमें 3 कोड होना चाहिए, जो कि बी में नहीं है, जो कि सी में नहीं है। इधर ए विल बी राइट और इधर डी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। मगर जो इसका आंसर है ना 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए है। क्यों ए, अब हम आपको बता देंगे फिलहाल के लिए। देखो जो इसरो है ना, इसरो किससे मैच करता है, बेंगलुरु से, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में। वहीं पे अगर हम इसका देखेंगे ना, VSSC की अगर हम बात करेंगे ना, आपको पता है अभी हमने देखा विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है वो कहाँ पे है, थिरुवनंतपुरम में। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, डी को कोड कर रहा है 1 और डी को कोड कर रहा है खाली इसमें 1 कर रहा है, वाइलेस अगर आप डी से पहले करते हैं ना, डी में बाकी देखोगे ना, यहाँ भी 4 4, यहाँ भी 3, तो 3 ऑप्शन कट होते, और यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, आपको आराम से ऑप्शन ए को क्लिक कर सकते थे, क्योंकि इसरो करता है बेंगलुरु को, और जो VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो कहाँ पे है, थिरुवनंतपुरम में। बाकी आपको क्लियर ही पता चल गया है, जो आपका IUCAA है वो कहाँ पे होगा, वो प्यून में है, IUAC कहाँ पे है, बेंगलुरु में। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज नियर अर्थ ऑर्बिट्स। देखिए ऑर्बिट्स, जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। हमसे पूछ रहा है सबसे जो नियर अर्थ ऑर्बिट है वो किस अल्टीट्यूड पे लोकेट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर आप यहाँ पे हो ना, ये अर्थ है, आपकी अर्थ है यहाँ पे, फ्रॉम दिस अर्थ जो नियर अर्थ ऑर्बिट्स है ना, वो कितने दूर है। ए 400 किलोमीटर, बी 1200 किलोमीटर, सी 2400 किलोमीटर, डी 3600 किलोमीटर। आपको ख्याल रखना है इट इज जस्ट 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्पेस ऑफ द, 400 भी बहुत होता है, 400 कुछ कोई कम नहीं है। सो फ्रॉम द स्पेस ऑफ द फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ 400 किलोमीटर दूर कौन सा है, नियर अर्थ ऑर्बिट्स। ये भी पूछे जाते हैं, नियर अर्थ ऑर्बिट्स कितने दूर है, कहां से, अर्थ जो सरफेस ऑफ अर्थ से कितने दूर है, आपको याद रखना है इट इज 400 किलोमीटर अवे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज रिसर्च सैटेलाइट्स आर जनरली प्रोजेक्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट्स। जो भी रिसर्च सैटेलाइट्स है, जितने भी सैटेलाइट्स आपके किससे डील करते हैं, रिसर्च से। सो जो रिसर्च सैटेलाइट्स है इनको प्रोजेक्ट किस ऑर्बिट में किया जाता है, इनको किस ऑर्बिट में रखा जाता है। ए लो अर्थ ऑर्बिट, बी नियर अर्थ ऑर्बिट, सी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, डी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं अकॉर्डिंग टू सन, जो भी अपने मोमेंट्स दिखाते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू सन, और जियो स्टेशनरी का होते हैं जो एक जगह रुके हुए होते हैं, कौन से, सैटेलाइट्स, और फिर क्या करते हैं जो वो मतलब अर्थ ऑर्बिट्स में ही होते हैं। जो भी रिसर्च सैटेलाइट्स होते हैं, याद रखना इनको प्रोजेक्ट किया जाता है नियर अर्थ ऑर्बिट्स में, और वो नियर अर्थ ऑर्बिट कितना दूर है, वो 400 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ नियर NEO इनको बोलते हैं, नियर अर्थ ऑर्बिट इनको बोलते हैं, जो कि दूर कितने हैं, 400 किलोमीटर दूर है। और इन्हीं नियर अर्थ ऑर्बिट्स में रिसर्च जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। Now coming to question number 23. Question number 23 is geostationary satellites rotate at. जो geostationary satellites है वो rotate कैसे करते हैं? At they can rotate at any height. They can rotate at fixed height. They can rotate above the pole. They can rotate at height. Depend upon the volume of satellite की volume of satellite क्या है, कितना भारी वो satellite है, उसी हिसाब से वो उतनी हाइट पे जाएगा, फिर रोटेट करेगा। आपको ख्याल रखना है जो भी geostationary satellites होते हैं ना, जियो तो स्टेशनरी बोलते हैं ना, तो फिक्स्ड हाइट पे ये क्या करते हैं, रोटेट। जैसे कि अगर हमने इनको 400 किलोमीटर दूर फेंका, 400 किलोमीटर दूर पे ही रहेंगे, फिर तब जाके वो रोटेट करेंगे, तभी तो इनको हम बोलते हैं क्या, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। सो दे रोटेट एट द फिक्स्ड हाइट। नाउ व्हिच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओह सॉरी, so option B is right for question number 23. Now coming to question number 24, and question number 24 is geostationary satellites has a rotation period of। देखो ये जो geostationary satellites है ना, इनका rotation period क्या है, A 12 hour, B 24 hour, C 48 hour and D is 6 hour। You need to remember जो भी ये geostationary satellites होते हैं ना, इनका जो rotation period होता है ना, वो बराबर एक दिन होता है, that is 24 hour और simply 1 day लिखा होगा। तो याद रखना जो geostationary satellite इनका जो rotation period होना वो बराबर एक दिन होता है, या simply 24 घंटे होते हैं इसको geostationary satellite जो भी होगा। Now coming to IRS, that is Indian remote sensing। Series satellites are used for, जो भी Indian remote sensing जो सीरीज हमने
हमने IRS की सीरीज जो हमने चलाई, जो भी सैटेलाइट्स को हमने क्या किया, लॉन्च किया, वो बता रहे हैं वो किसके लिए यूज में लाए जाते। ए कम्युनिकेशन, बी एस्ट्रोनॉमी, सी रिमोट सेंसिंग, वाइल डी इज फॉरेस्ट्री। दूर से पता चलता है इट इज फॉर द रिमोट सेंसिंग। सो IRS इंडिया रिमोट सेंसिंग इज फॉर द किसके लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए। दैट इज ऑप्शन सी इज राइट फॉर किस क्वेश्चन को, 25 क्वेश्चन को। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 26? व्हाट इज जियोस्टेशनरी पोजीशन? अच्छा, जियोस्टेशनरी पोजीशन क्या होती है? व्हेन अर्थ स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड मून, जब अर्थ स्टॉप करती है रिवॉल्विंग अराउंड मून। दूर से पता लगता है आपको ये ऑप्शन तो नहीं होनी चाहिए। बी व्हेन देयर इज एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन अर्थ एंड मून, जब अर्थ एंड मून के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम बोलते हैं जियोस्टेशनरी पोजीशन। दूर से पता चलता है ऐसा भी नहीं होगा। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स इन द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ रोटेट्स, दैट्स द राइट। सो जियोस्टेशनरी इज सिंपली सन को कभी कभी हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस। एज पर द मूवमेंट ऑफ द सन वो रिवॉल्व करेगा, सन सिंक्रोनस। अगर जियो स्टेशनरी मीन्स एज पर द जो भी आपकी अर्थ रोटेट करेगी एज पर दैट, अगर कोई सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है दैट इज जियो स्टेशनरी। सो विच ऑप्शन इज द राइट? ऑप्शन सी इज द राइट, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स इन द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ रोटेट्स, दैट इज द जियो स्टेशनरी। फिर कहता है ऑप्शन डी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ए स्पेसिफाइड पोजीशन, दैट्स नॉट द राइट। जो कि आपको लगेगा जो 26 को डी होना चाहिए आंसर, विच इज नॉट द राइट। इट इज जो जियो स्टेशनरी पोजीशन होता है कि इट इज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ सन सिंक्रोनस। अब आपको पता चल गया क्योंकि नाम से। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27। Question number 27 is, in the year 1994, India showcased its ability in the space technology. What was that? ठीक है, 1994 में क्या करता है, इंडिया दिखाता है कि कितनी ताकत है, कितनी एबिलिटी है हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को। किस चीज से दिखाती है? ए डेवलपिंग द डिजाइन फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, बी एबल टू डेवलप सैटेलाइट्स, सी डेवलपिंग सीक्रेट मिसाइल्स, डी लॉन्चिंग सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। तो आपको पता ही है ये किस चीज से दिखाया होगा, जब लॉन्च हमने किए होंगे क्या, सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। ऐसा कुछ बाकी ऑप्शंस नहीं है। विच ऑप्शन इज द राइट? ऑप्शन डी इज द राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28। Question number 28 is, in India, which of the following activities or Indian remote sensing satellites is used? पूछ रहा है हमसे in which of the following activities और जो IRS सैटेलाइट्स को यूज किया जाता है, जो IRS सीरीज हमने चलाई ना, किस किस में इसको यूज किया जाता है? ऑप्शन ए असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, बी लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, सी मिनरल एक्सप्लोरेशन, डी टेलीकम्युनिकेशन, वी ट्रैफिक स्टडीज। तो IRS को हमने किस किस में यूज में लाया, हमने आपको ख्याल रखना है, हमने हर एक चीज़ में इसको यूज़ लाया। जैसे कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी में हमने यूज़ में लाया, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर, मिनरल एक्सप्लोर। देखो टेलीकम्युनिकेशन में तो नहीं था। जो आपका IRS था ना, इट वाज नॉट फॉर टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन था वो भी हम आगे आपको बताएंगे। सो आपका जो ऑप्शन बी है दैट्स रॉन्ग, आपका ऑप्शन डी है दैट्स रॉन्ग। और वाइल एज ट्रैफिक स्टडीज के लिए भी हमने इसको यूज़ में नहीं लाया। विच आंसर इज राइट? दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट। किस किस में IRS में हमने यूज़ लाया? क्रॉप प्रोडक्टिविटी में हमने इसको यूज़ में लाया, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को लोकेट करना IRS को, उसमें हमने यूज लाया, और मिनरल एक्सप्लोरेशन तो टेलीकम्युनिकेशन में हमने इसको यूज नहीं किया, और ट्रैफिक स्टडीज के लिए भी हमने इसको यूज में नहीं लाया। इन तीन के लिए हमने IRS को क्या यूज में लाया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29। Question number 29 is, a geostationary satellite is at an approximate height of 10,000 kilometers. FM transmission of music is of very good quality because the atmosphere or man-made noises which are generally frequency variations can do a little harm. अब हमें क्या बताना है, इन दो में से कौन सा ठीक है? क्या दोनों ठीक है, क्या दोनों गलत है, क्या एक ठीक है, क्या एक गलत है? बता क्या रहा है? बता रहा है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है ना, वो किस हाइट पे होते हैं? बता रहा है ऑलमोस्ट वो 10,000 किलोमीटर के हाइट पे होते हैं। ठीक है, हमने आपको अभी क्या बताया, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है ना, इसके बहुत टाइप्स है। जैसे नियो अर्थ ऑर्बिट्स है जो कि 400 किलोमीटर के दूरी पे ही है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कितने हाइट तक जा सकते हैं? वो 10,000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। जो ऑप्शन ए है ना, विच इज द राइट, ऑप्शन ए जो है वो राइट है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑलमोस्ट किस हाइट तक जा सकते हैं? 10,000 किलोमीटर तक वो जा सकते हैं।
एंड नाउ सेकंड, सो पहला क्या है, पहला ठीक है, एफएम ट्रांसमिशन ऑफ म्यूजिक इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी बिकॉज द एटमॉस्फेरिक और मैन मेड नॉइजेस विच आर जनरली फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कैन डू लिटिल हार्म। देखो दूर से आपको पता चल रहा है ये गलत है, क्योंकि जो मैन मेड नॉइजेस है ना वो क्या करते हैं, वो जो एफएम ट्रांसमिशन म्यूजिक जो होता है ना उसकी क्वालिटी को खराब करते हैं, बैलेंस इन्होंने लिखा है गुड क्वालिटी, नहीं वो क्वालिटी को खराब करते हैं। जो भी नॉइजेस होते हैं या जो भी आपके मेन मेड नॉइजेस होते हैं या कोई एटमॉस्फेरिक नॉइज आ जाता है ड्यू टू नेचुरल क्लेमिटी की वजह से, उससे क्या हो जाता है, ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी पे कोई इशू नहीं आता है। नहीं, फ्रीक्वेंसी पे तो इशू आ जाता है, आपको तो पता होगा। इवन अगर अब बारिश भी आ जाती है तो तब भी आपका क्या है, जो साउंड्स होते हैं या जो भी प्रोग्राम चलता है वो क्या बीच में रुक जाता है, कभी कभी कभार क्या है साउंड ही चला जाता है। सो ऑप्शन जो सेकंड है वो रॉन्ग है। सो विच ऑप्शन इज राइट, ओनली फर्स्ट इज राइट, दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को हम अप्रॉक्सीमेट ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। Now, 30th question. देखियो, cryogenic engine use liquid oxygen and liquid hydrogen at very low temperatures. ये हमें बता रहा है जो भी इंजन क्रायोजेनिक इंजन होते हैं वो क्या करते हैं, यूज एज अ फ्यूल लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करते हैं और लिक्विड हाइड्रोजन को यूज करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर्स। वो इन फ्यूल्स का यूज करते हैं कौन, जो भी आपके क्रायोजेनिक इंजन होते हैं। ऑप्शन सेकंड, दिस टेक्नोलॉजी इज, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ फिर क्या बता रहा है, 30th क्वेश्चन, दिस टेक्नोलॉजी इज नीडेड टू पुट हेवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन ए जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर। हमें बोलते हैं कि जो भी क्रायोजेनिक इंजन होते हैं ना इसका हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हमें कोई हेवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर, जब भी हमें किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हमें क्या डालना होता है, हमें किस ऑर्बिट में डालना होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। जब हमें किसी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है तो हमें यूज में लाना पड़ता है क्रायोजेनिक इंजन को। नाउ कमिंग टू ऑप्शन, देखिए 30 के ऑप्शन क्या है, इसके बाद बता रहा है, अच्छा फॉल्स कौन सा है, इनमें से गलत कौन है, इसका भी ख्याल रखना है आपको। करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट बताना है, इसका भी आपको ख्याल रखना है। देखिए जब हम बात करते हैं ना इस चीज की, दोनों गलत है। अब कौन इसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी आएगा, नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 30 का क्यों आएगा ऐसा, देखिए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले बताता है क्रायोजेनिक इंजन यूज लिक्विड ऑक्सीजन। देखिए लिक्विड ऑक्सीजन का यूज तो नहीं करते हैं, किसके करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करते हैं। यहाँ पे दोनों का दिखाया आगे जाके वेरी लो टेम्परेचर, और साथ में लिखा है दिस टेक्नोलॉजी इज नीडेड टू पुट हेवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन अ जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर। देखिए और दे ओनली फॉर द हेवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए ही करते हैं, बाकी नहीं है, बाकी जो सैटेलाइट्स है। इसलिए जो ऑप्शन 30 के लिए बनेगा वो क्या है, वो दोनों गलत है। दैट इज 30 के लिए ऑप्शन आपका डी बनेगा, दैट इज नाइदर 1 नॉर 2। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, एंड द क्वेश्चन नंबर 31 इज